है उसको तोड़ना होता है सिंपल सब्सटेंसेस में। जैसे हम लोगों ने हमने फैट लिया तो उसको सिंपल सब्सटेंस में बना दीजिए वो, ठीक है। उसके बाद क्या हमारे आते हैं पेंसिल्स। उनका काम क्या होता है, ब्रेक प्रोटीन इनटू फूडोफोडियस, ठीक है। अब पेंस का काम होता है प्रोटीन को फूडोफोडियस में बनाना, ठीक है। अब हम लोगों का स्टमक भी होगा। अब हम लोग आते हैं फाइनली अपने स्मॉल इंटेस्टाइन में। थोड़ा स्मॉल इंटेस्टाइन शुरू करते हैं। इट इज अ लॉन्ग पाथ अबाउट 7.5 मीटर लॉन्ग ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। अब तुम्हारे पूरा एलिमेंट्री कैनाल है, वो सबसे बड़ा जो पार्ट है वो है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन, जो कि है 7.5 मीटर लॉन्ग, ठीक है। इट इज अ साइट where complete digestion of carbohydrate, protein and fats take place। अब एक तरह से एक साइट है जहाँ पे पूरा का पूरा हमारे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट होता है वो डाइजेशन होता है अच्छे से। उनको जितने भी जिनके ज़्यादा न्यूट्रिशन होता है, जिनमें ताकत होती है, सारी की सारी ले जाती है स्मॉल इंटेस्टाइन के थ्रू। ऑल डाइजेशन फूड इज एब्जॉर्ब्ड बाय द वॉल ऑफ इंटेस्टाइन। हमारा क्या जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है वो एकदम से गोल होता है, और उसमें जो ये वॉल्स होती है ना स्मॉल इंटेस्टाइन में, वो क्या करती है पूरा का पूरा में से सारी के सारी जो हमारी डाइजेशन फूड को एब्जॉर्ब कर लेती है, ठीक है। उसके बाद क्या है, दिस प्रोसेस इज नोन एज एब्जॉर्प्शन। अब जो पूरा ये प्रोसेस होता है इसमें स्मॉल इंटेस्टाइन में सारा का सारा फूड एब्जॉर्ब कर लेती है, सारा का सारा फूड से, तो उस प्रोसेस को कहते हैं एब्जॉर्प्शन। The carbohydrate get broken into simple sugars such as glucose, fat, into fatty acid and glycerol and protein into amino acid। अब वो एग्जाम्पल जैसे कार्बोहाइड्रेट को शुगर सिंपल शुगर में कर देते हैं ब्रोक, जैसे ग्लूकोज, फैट को कर देते हैं फैटी एसिड में, ग्लूकोज को कर देते हैं गायलोक एसिड, और प्रोटीन को कर देते हैं अमीनो एसिड में, ठीक है। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे विली के बारे में। विली क्या होता है, विली दे आर इनर लाइनिंग ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन विच हैज टिनी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। अब अगर हम तो समझ लो ये हमारा है स्मॉल इंटेस्टाइन, और ये हमें वॉल्स हमें टिनी लाइट छोटी छोटी फिंगर्स होती है, ठीक है। उन फिंगर्स क्या होती है, उनका काम क्या होता है, उनको हम लोग पढ़ने वाले हैं। उनको लोग फिंगर प्रोजेक्शन भी कहते हैं। Small insects which have tiny fingers like projection will increase the surface area for more effective food absorption। और वो क्या करती है, जो फूड हमारा जब स्मॉल टाइम में जाता है उसको चिपका लेती है अपने, उसको चिपका लेती है, और चिपकने से क्या होता है वो स्मॉल टाइम को अच्छे से उसका न्यूट्रिशन ले पाती है, ठीक है। They absorb food is delivered of each and every cell of the body where they used and produce complex substance such as protein etc। अब उनका काम क्या करती है, जो उसको पूरा न्यूट्रिशन निकाल लेते फूड का, तो वो वैसी होती है कि हमारे हर एक बॉडी हर सेल तक उसका न्यूट्रिशन पहुँचाती है फूड का, ठीक है। उसके बाद से हमारे यहाँ आके पढ़ लेते हैं all the body they are used to project complex substances such as protein। और वो करती है कॉम्प्लेक्स फूड को प्रोटीन को बना देती है। एग्जाम्पल हमको दिए है प्रोटीन, जैसे दिस प्रोसेस इज नोन एज एसिमिलेशन। और पूरा प्रोसेस जो विली का होता है उसको हम लोग कहते हैं एसिमिलेशन। हमको लगा आप लोगों को खाना में यहाँ पे देखा था कि स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद फूड कहाँ पर जाता है हमारा लार्ज इंटेस्टाइन के पास, ठीक है। लेकिन तब भी हम लोग पढ़ने वाले लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे लीवर और पैनक्रियास के बारे में। अब सर लीवर पैनक्रियास के काम तो वेल होंगे यहाँ पे रखे ही क्यों, जो कि हमने पढ़ा है कि एलिमेंट्री कैनाल में तो ये दोनों आते नहीं है, लेकिन इनको ऐसा वैसा मत समझना। अगर हमारी बॉडी में नहीं होंगे ना, आज हम लोग अपने बॉडी को चला नहीं पा रहे, तो हम लोग अभी सब जीन धंधा भी नहीं होते। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ा लीवर के बारे में। इट इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी एंड सीक्रेट बाइल जूस। अब सीक्रेट बाइल जूस को अलग बाइल
जो हमारी पूरी बॉडी उसमें लार्जेस्ट जो ग्लैंड है ना वो लीवर ही है, ठीक है। और वो क्या करता है, बाइल जूस बनाता है। अब सर आपके दिमाग में तो ये होगा बाइल जूस करता क्या है, और बाइल जूस जो समझदार लोग होंगे, हमने डायग्राम में देखा लीवर तो बहुत छोटा होता है। मैंने पढ़ा था एक ग्लैंड ब्लैडर के बारे में, डायग्राम में देखा था, आपको दिखा था एक बार। और लीवर के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, लेकिन ग्लैंड ब्लैडर क्या है, तो ग्लैंड ब्लैडर हमारा जो होता है उसकी भी हम लोग डेफिनेशन पर देख लेते हैं, ठीक है। मतलब यहाँ तक तो बड़े बाइल जूस बनाता है, हम लीवर के आ गए डेफिनेशन। Bile juice is stored in gland bladder and plays an important role in the digestion of fats. अब जो हमारे जो बाइल जूस बना तो लेता है वो कहाँ रखेगा, लीवर हमने सारा का सारा वो बनाएगा भी, अपना स्टोर भी करेगा, ऐसे तो खो नहीं सकता ना। तो ग्लैंड ब्लैडर की जगह होती है जिसमें लीवर ना बाइल जूस को स्टोर करके रखता है, ठीक है। और वो का जो बाइल जूस के साथ काम किया होता है, उसका इम्पॉर्टेंट रोल होता है डाइजेस्ट करने के लिए, किसको, फैट्स को, ठीक है। अब आप तो सोचोगे सर फैट्स को डाइजेस्ट होना चाहिए, वो तो हमारी बॉडी के लिए सब मोटे हो सकते हैं। फैट्स हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा कीमती होते हैं, क्योंकि फैट्स हमको चाहिए होते हैं, इतने ज़्यादा हमको ज़्यादा भी नहीं लेना चाहिए, लेकिन हमको लेनी चाहिए फैट्स। अब लीवर के बारे में आता है हमारे पैनक्रियास। अब इतना सारा हम लोग फूड खाते हैं, अब सारा फूड को लीवर तो डाइजेस्ट नहीं करेगा ना, पैनक्रियास हेल्प करते हैं। इट्स अ क्रीम कलर ग्लैंड प्रेजेंट इन द ह्यूमन बॉडी। अब जो पैनक्रियास होता है वो क्रीम कलर के ग्लैंड होता है एक, जो हमारी ह्यूमन बॉडी में प्रेजेंट होता है। उसका काम क्या होता है, पढ़ लेते हैं बच्चों। इट अ सीक्रेट पैनक्रियाटिक जूसेस दैट हेल्प इन डाइजेशन ऑफ फैट्स, कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन। अब वो क्या करता है, वो भी पैनक्रियाटिक जूस बनाते हैं पैनक्रियास, जिनका काम क्या होता है, उनका काम होता है डाइजेस्ट करना फैट्स, कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन को। लीवर जो बनाता था बाइल जूस का काम होता था सिर्फ ज़्यादा, तो वो फैट को डाइजेस्ट करता था, कार्बोहाइड्रेट वगैरह को ज़्यादा नहीं करता था, लेकिन बेसिकली वो फैट को सबसे ज़्यादा करता था डाइजेस्ट। लेकिन पैनक्रियाटिक जो जूस है वो डाइजेशन करता है दोनों सबको, फैट को, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन को। तो लीवर और पैनक्रियास को आई थिंक समझ में आता है दोनों का काम क्या है। बाइल जूस बनाता है लीवर, पैनक्रिया बनाता है पैनक्रियाटिक जूसेस, दोनों का काम होता है फूड को डाइजेस्ट करना। लीवर में बेसिकली मैं ज़्यादातर फैट को करता है, पैनक्रियास को करता है फैट, कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन्स को। अब हमारा आता है लार्ज इंटेस्टाइन। अब हम पढ़ेंगे लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में। लार्ज इंटेस्टाइन होता क्या है, any food that is left undigested passes through small intestine and enters large intestine। अब जो भी फूड होता है पढ़ा था स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ जाता है और स्मॉल इंटेस्टाइन में पूरी तरह डाइजेस्ट हो जाता है, लेकिन तब भी थोड़ा थोड़ा खाना बच जाता है। हमारी बॉडी इतनी कंजूस है, उस थोड़े थोड़े खाने को भी नहीं छोड़ती है, वो खाना चल जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में और उस वहाँ से भी उसका न्यूट्रिशन ले लिया जाता है। इट है वाइट ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, स्मॉल इंटेस्टाइन वैसे वाइट लाइक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है हमारी लार्ज इंटेस्टाइन। इट इज ओनली 1.5 मीटर लॉन्ग। अब हमने पढ़ता है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है हमारी, वो 7.5 मीटर लॉन्ग है, और हमारी लार्ज इंटेस्टाइन है वो हमारी सिर्फ और सिर्फ 1.5 मीटर लॉन्ग है। तो उसको सर लार्ज क्यों कह रहे हैं, स्मॉल क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये जो 7.5 मीटर लॉन्ग है ये मतलब ऐसी है, और जो लार्ज है वो ऐसी है, लेकिन मोटी कौन है, उसकी चौड़ाई कितनी है, लार्ज इंटेस्टाइन बड़ी है एज कम्पेयर टू स्मॉल इंटेस्टाइन। ये हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये लंबी तो है लेकिन चौड़ी नहीं है। लार्ज हमारी छोटी है लेकिन चौड़ी है वो, इसलिए हम लोग उसको लेंथ को नहीं देख रहे, उसकी विड्थ देख रहे हैं। विड्थ स्मॉल इंटेस्टाइन की छोटी है और जो लार्ज इंटेस्टाइन की विड्थ है वो स्मॉल इंटेस्टाइन ज़्यादा बड़ी विड्थ है उसकी, ठीक है। अब मेनली काम क्या होता है, फ्रेंड फंक्शन क्या होता है लार्ज इंटेस्टाइन का, सारे स्मॉल इंटेस्टाइन ले लेती है। उसमें मेन फंक्शन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन इज टू एब्जॉर्ब वाटर एंड सॉल्ट फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड। और स्मॉल इंटेस्टाइन हमारा सारा का सारा फूड में न्यूट्रिशन ले लेते, तो बचता क्या सिर्फ वाटर एंड सॉल्ट। तो लार्ज इंटेस्टाइन सिर्फ वाटर एंड सॉल्ट को ही लेती है अनडाइजेस्टेड फूड में से। तो रेस्ट ऑफ वेस्ट अनडाइजेस्ट फूड, उसमें से भी जो वेस्ट बचता है जिसको अनडाइजेस्ट फूड होता है, पासेस थ्रू द रेक्ट्यूम। रेक्ट्यूम नाम के मैं डायग्राम में जगह देखी थी जिससे सारा का सारा खाना निकल जाता है, सुबह सुबह पॉटी में निकल जाता है, ठीक है।
द रेस्ट ऑफ द वेस्ट हमने पढ़ लिया। अब हमें पढ़ा है इजेशन के बारे में। इजेशन क्या होता है? द प्रोसेस बाय विच द वेस्ट अनडाइजेस्टेड फूड ब्रैकेट में द फैक्टल मैटर का मतलब होता है पॉटी, हम सुबह करते हैं, गेट आउट ऑफ द बॉडी थ्रू द एन्यूज। अब जो हमारा पूरा हम लोग वॉशिंग करते हैं, जब हमारा फेस निकलता है पूरे प्रोसेस को क्या कहते हैं? एन्यूज कहते हैं, एन्यूज इंजेक्शन करते हैं और निकलता है किसके थ्रू? एन्यूज के थ्रू। ठीक है, अब लोग पढ़ेंगे थोड़ा एनिमल्स के बारे में। आप लोगों ने अगर एनिमल वाले कभी ना कभी तो सोचेंगे कि ग्रास ईटिंग एनिमल ग्रास ही क्यों खाते? सारे हम ग्रास क्यों नहीं खाते? पढ़ते हैं। अब आपने कभी नहीं सुना होगा कि तुम्हारे टाइगर होता है वो कभी घास खाता है, लेकिन अगर टाइगर घास खा भी ले तो वो वॉमिटिंग कर देगा। और अगर किसी कोई ह्यूमन बीइंग को भी अगर आप घास दो तो खा तो लेगा, लेकिन वो डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा। डाइजेस्ट करने का मतलब वो उसको वॉमिटिंग कर देगा, मतलब निकाल देगा अपनी बॉडी से। ठीक है, तो हम लोग ग्रास कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं उनमें स्पेशलिटी होती है कि वो ग्रास को डाइजेस्ट कर सकते हैं। तो अब हम लोग उन्हीं एनिमल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। हम लोग कहते हैं डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स। र्यूमन। अब र्यूमन क्या करता है? पढ़ लेते हैं। इट इज सैक लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट बिटवीन द फूड पाइप एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। अब फूड पाइप और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में ह्यूमन की जगह होती है। ह्यूमन बीइंग के बारे में नहीं पढ़ रहे, एनिमल्स के बारे में मैंने कौन सा एनिमल? ग्रास ईटिंग एनिमल्स। ठीक है, तो उसको एनिमल्स में ह्यूमन्स में मिक्स मत करना। इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स लाइक काउ एंड बफेलो। अब ह्यूमन की जगह होती है जो कि जो होती है हमारे फूड पर वो स्मॉल के बीच में होता है। ह्यूमन का काम क्या होता है? हमने तो देख पाएगा कि गाय जब वो घास को खा लेती है उसके बाद वो गाय जल्दी से खा लेती है, फिर जाके कोने में बैठ कर कुछ चबा रहे होते हैं मुंह में। ठीक है, अब अगर चिंगा चबाती है नहीं, मुझसे घास चबा रही होती है। गाय क्या करती है? हमारी बफेलो होती है, गौ माता, वो क्या करती है? जल्दी से जाती है, अपने घास को खा लेती है, गटक लेती है। उसके बाद हम देख लेते हैं कि हाँ उस समय खा लिया, अब कोई खाने के लिए है नहीं, तो शांति से जाकर कोने में बैठ के ह्यूमन जो होता है उसमें से हम लोग खाना निकाल के वापस हम लोग मुँह में चबा रही होती है, वॉमिटिंग कर देते हैं अपने मुंह के अंदर ही और उसमें चबा रही होती है। ठीक है, अब थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं इसके बारे में। एट फर्स्ट द एनिमल डू नॉट च्यू देयर फूड। जो एनिमल्स होते हैं मतलब खाने को च्यू नहीं करते। फर्स्ट बेसिकली ग्रास में खाना खाता है, मतलब वो ग्रास होता है एट द टाइम एंड इंस्टेंट स्वैलो इट। अब एनिमल्स क्या करते हैं? उसमें खाने को चबाते नहीं, सिर्फ स्वैलो मतलब कटक लेते हैं। The partly digested food is stored in rumen। जो गटका हुआ उनका जो फूड है, गटक लेते हैं, वो कहते हैं आपस में रहता है, ह्यूमन्स हो जाता है। अब हम लोग पढ़ेंगे कर्ड के बारे में। ठीक है, कर्ड दही वाली नहीं, कर्ड ये वाली अलग है। द पार्टली डाइजेस्टेड फूड तो ह्यूमन इज कॉल्ड कर्ड। जो ह्यूमन के अंदर जो हमारा ये फूड स्टोर होता है उस फूड को हम लोग क्या कहते हैं? हम लोग कहते हैं उसको कर्ड। ठीक है, एंड एक मिनट यार, अब हम लोग पढ़ेंगे रूमिनेशन के बारे में। ठीक है, रूमिनेशन क्या होता है? द कर्ड रिटर्न टू द माउथ इन दिस एनिमल्स एंड दे च्यू इट, दिस इज कॉल्ड रूमिनेशन। अब क्या होता है? मतलब सिर खाली होता है, वो रूम में चला जाता है और कर्ड के थ्रू वापस वो माउथ में पहुंच जाता है। वो माउथ में उसको वापस से चबाने लग जाता है, मुँह में आ गए वापस उसको चबाने लग जाते हैं। उस पूरे प्रोसेस को क्या करते हैं? रूमिनेशन। ठीक है, आज हम लोग पढ़ लेते हैं रूमिनेशन थोड़ा और डिटेल में नहीं, उसकी डेफिनेशन एक बार अच्छे से याद कर लेते हैं। रूमिनेशन, द एनिमल दैट swallow their food at first and then chew it later on are called rumination। तो एनिमल्स होते हैं जो फूड को स्वैलो कर लेते हैं फर्स्ट, उसके बाद को फिर च्यू करने होते हैं, उन एनिमल्स को क्या करते हैं? उस प्रोसेस को क्या करते हैं? रूमिनेशन। अब हम लोग पढ़ लिया हमें ग्रास ईटिंग एनिमल्स के बारे में, तो अब समझ गए कि क्यों टाइगर वगैरह नहीं खा पाते ग्रास, क्योंकि उनके अंदर ह्यूमन नहीं होता। ग्रास ईटिंग एनिमल्स के पास इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है जो कि उसको कहते हैं ह्यूमन, जिसके थ्रू ही वो ग्रास को डाइजेस्ट कर सकते हैं। क्योंकि हमारे ह्यूमन बींग्स के पास से जो है ह्यूमन बींग्स और जो हमारे वाइल्ड एनिमल्स होते हैं उनके पास ह्यूमन नहीं होता, इसलिए वो ग्रास को नहीं खा सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग पढ़ने वाले माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स के बारे में, ऑर्गेनिज्म के बारे में।
अब आप लोगों के दिमाग में जैसे सुनाएगा माइक्रोस्कोप में दोनों में क्या आएगा कि माइक्रोस्कोप ऑर्गेनिज्म क्या कह रहे, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनको हम अपनी आंखों से देख ही नहीं सकते, उनको देखना है उनको हमने माइक्रोस्कोप जो तो उससे लेना पड़ेगा। तो उनमें से एक के हम लोग पढ़ेंगे क्योंकि एक जो हमारा माइक्रोस्कोप ऑर्गेनिज्म जो कि उसका नाम है अमीबा। अमोबिया नहीं बोलेंगे कि प्रोनाउंसिएशन है अमीबा, ठीक है, इसके प्रोनाउंसिएशन है अमीबा। अब अमीबा के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। अमीबा इज अ माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म विच इज मेड अप ऑफ ओनली वन सेल। ये हमारा बताता है हमारी बॉडी में लाखों करोड़ों बिलियन अनकाउंटेबल सेल्स होती है। तो जो अमीबा है सिर्फ एक सेल होता है, ठीक है। अब आगे पढ़ लेते हैं। इट पुश आउट वन और मोर फिंगर्स लाइक अ प्रोजेक्शन कॉल्स, ठीक है। प्रोसीजर फूसोफोबिया और फॉल्स फीट फॉर मूविंग एंड कैप्चरिंग ऑफ फूड। और जो हमारा फूसोफोबिया क्या होता है, तो हमारा फूसोफोबिया नहीं, हमारा जो अमीबा होता है वो ऐसी कोई सी भी शेप में बन जाता है और मैं छोटे छोटे से फिंगर्स निकाल लेते हैं उसमें एक सेल में से, और इन फिंगर्स के जो सेल्स होते हैं उसमें क्या करता है हमने पढ़ लिया है, उनसे वो अपनी फिंगर लाइक पोजीशन बना लेते हैं। उसको हम क्या कहते हैं फूसोफोबिया, या फिर हम उसको कहते हैं फॉल्स फीट। जबकि उसकी क्या हेल्प करती है मूवमेंट में और कैप्चरिंग ऑफ फूड को वो पकड़ लेता है। जैसे मान लो ये फूड है, अपनी शेप बदलते बदलते अपने ऐसे उंगली निकालेगा, उसको कैप्चर कर लेगा और फिर वो फूड हमारे फूसोफोबिया के बीच में आ जाता है। बीच में कैसा था वो भी पढ़ लेते हैं। द फूसोफोबिया engulf the food in and the food gets stored in the food vacuum। और जो हमारा हमारा अमीबा होता है उसके बीच में एक जगह होती है जिसको कहते हैं फूड वैक्यूम। जो खाना वो खा लेता है, मुंह में डाल लेता है, वो खाना चला जाता है उसके फूड वैक्यूम में, ठीक है। फूड वैक्यूम में चला उसके बाद क्या होता है, then it secretes same digestive juices inside the vacuum that help in its digesting of the food। अब वो उसके अंदर चला जाता है और डाइजेस्ट होने जाता है डाइजेस्टिव जूसेस के कारण, और उसके बाद अमीबा को उसका खाना मिल जाता है। अब हमने पढ़ लिया पूरे चैप्टर के बारे में। आई होप आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आया हो, और आपको नोट्स चाहिए तो आपने बीच में वीडियो से स्क्रीनशॉट ले सकते थे। अगर मैं लिया तो अच्छी बात है, तो कोई बात नहीं यार। अगर वीडियो अगर लाइक हेल्पफुल लगी तो यार लाइक कर सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन प्रेस कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गाइस गुड बाय।